बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने हाजिर हुए हैं उसका नाम है सेफेक्सिम। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फ़रमाएँ और हर बीमारी से महफूज रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हम लेके आते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड, ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले कि सेफेक्सिम क्या है। सेफेक्सिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो सेफलोस्पोरिन क्लास से ताल्लुक़ रखता है। सेफेक्सिम थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़ात्मे में इसका बहुत बड़ा किरदार है। ये सेफेक्सिम की डिटेल वीडियो है। आने वाले इससे जो भी रिलेटेड वीडियोस आएंगे सेफेक्सिम ब्रांड के हवाले से, अगर उन वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कम मिले तो आप यहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह से अब तक हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी फार्मूलाज के हवाले से डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, अगर उनके ब्रांड में कहीं आपको डिटेल कम मिले तो आप उनकी डिटेल वीडियो में जाके, उस फार्मूले की डिटेल वीडियो में जाके उसकी डिटेल ले सकते हैं। और उसके अलावा भी कुछ मालूमात आपको चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वो मालूमात भी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट पे हम ये बताएंगे कि सेफेक्सिम की हिस्ट्री क्या है और ये इंसानी जिस्म में किस तरह से काम कर रही है। सेफेक्सिम का आगाज़ 1980 के दहाई में हुआ था। ये एक अहम एंटीबायोटिक है जो सेफलोस्पोरिन फैमिली से बिलोंग करती है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों किस्म की बैक्टीरियाज यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेफेक्सिम इंसानी जिस्म में किस तरह से काम करती है। सेफेक्सिम एक्चुअल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, यानी ये बैक्टीरियाज के सेल वॉल को बनने नहीं देता जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सेल वॉल न बनने की वजह से बैक्टीरियाज की ग्रोथ रुक जाती है और इसी तरह से बैक्टीरियाज की डेथ हो जाती है और इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़ात्मा हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट पे सेफेक्सिम किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस की नाली की इन्फेक्शन यानी ब्रोंकाइटिस, सांस में तकलीफ़, खांसी शुरू होना। ब्रोंकाइटिस की डिटेल वीडियो इससे पहले भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर किसी को मज़ीद वीडियो और डिटेल इसकी देखनी है तो वो पिछले ब्रोंकाइटिस की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, नमूनिया बुखार के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, साइनोसाइटिस, साइनस का सूज जाना, सांस लेने में तकलीफ़, सर में दर्द, नाक का बंद हो जाना वगैरह। इस तरह के इन्फेक्शन में यानी साइनोसाइटिस में भी इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, पेशाब से बदबू का आना, पेशाब के दौरान जलन हो जाना, पेशाब का कलर चेंज होना, पेशाब बार बार आना वगैरह। इस तरह के इन्फेक्शन के लिए भी आप सेफेक्सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन में कान में दर्द हो जाना, कान से पीप का आना और इसके अलावा कान में ख़ारिश वगैरह। तो इस तरह के इन्फेक्शन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे पॉइंट पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इन डिजीज़ में जस्ट लाइक गोनोरिया वगैरह, इस तरह की डिजीज़ में भी आप सेफेक्सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेफेक्सिम के स्ट्रेंथ के हवाले से। सेफेक्सिम के 200 मिलीग्राम एंड 400 मिलीग्राम टैबलेट्स और कैप्सूल दोनों फॉर्म में दस्तयाब है। इसके अलावा 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम सस्पेंशन फॉर्म में भी दस्तयाब है। अब हम सेफेक्सिम की डोसेज की बात करते हैं। दूसरी तमाम एंटीबायोटिक की तरह सेफेक्सिम भी डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे मरीज़ की उम्र, मरीज़ की जो सेहत है उसके बारे में, या फिर जो इन्फेक्शन, जिस इन्फेक्शन में हम सेफेक्सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस नौइयत की है। उसके बाद सेफेक्सिम की डोसेज डिसाइड होती हैं, लेकिन कुछ जनरल डोसेज जो हैं वो इस तरह से हैं। बड़ों में
RTI में सेफेक्सिम 400 मिलीग्राम कैप्सूल या टैबलेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर 200 मिलीग्राम की टैबलेट्स या कैप्सूल दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी तरह से बाकी भी जो इंडिकेशन हैं, जैसे ओटाइटिस मीडिया है, निमोनिया है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, उसमें भी यही डोज़ अप्लाई किया जा सकता है। बच्चों में सेफेक्सिम के डोज कुछ इस तरह हैं कि 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती हैं, या फिर वही डोजेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करके सुबह और शाम इस्तेमाल की जा सकती है। 45 किलोग्राम से ज़्यादा और 12 साल से बड़े उम्र के लोगों को आप एडल्ट के डोज इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी सेफेक्सिम के कैप्सूल्स या टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को सेफेक्सिम रिकमेंडेड नहीं है, और प्रेगनेंसी या नर्सिंग मदर्स भी सेफेक्सिम का इस्तेमाल न करें जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करें। अब आखिरी पॉइंट हम बताएंगे सेफेक्सिम के साइड इफ़ेक्ट। इसके इस्तेमाल से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम यानी पेट में दर्द, उल्टी, मतली हो सकती है। कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसे जल्द पे ख़ारिश, जल्द लाल हो जाना या बुखार हो सकता है। सर दर्द, सुस्ती या नींद का आना ये भी हो सकता है। याद रखिए, हर दवा को डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जी तो नाजरीन, ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सेफेक्सिम के बारे में डिस्कस किया, और मज़ीद मालूमात आपको अगर चाहिए हो इसके बारे में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताइए, हम वो मालूमात आपसे लाजमी शेयर करेंगे। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।